नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 27 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? विकल्प हैं ए 2031, बी 2026, सी 2021, डी 2011। जिसका सही उत्तर है विकल्प बी 2026 तक। दूसरा प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है? ए 1961, बी 1971, सी 1981, डी 1991। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की राज्यों में सीटों का आवंटन किया गया है। तीसरा प्रश्न, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या कब तक यथावत रहेगी? ए 2021, बी 2026, सी 2031, डी 2036। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 2026 तक लोकसभा की सीटें यथावत रहेंगी 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। चौथा प्रश्न, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है? ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी भाषा, डी जीडीपी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए जनसंख्या। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया है। आज का पांचवा प्रश्न, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। ए 540, बी 545, सी 550, डी 552। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी 552 सीटें लोकसभा में निर्धारित की गई हैं, जबकि राज्यसभा में 250 सीटें। छठा प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए जीवी मालवंकर, बी एम.ए. आयंगर, सी हुकुम सिंह, डी जी.एस. ढिल्लों। इसका सही उत्तर है विकल्प ए जीवी मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सातवां प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी इंदिरा गांधी, डी मीरा कुमार। इसका सही उत्तर है विकल्प डी मीरा कुमार। आठवां प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ए प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, सी यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, डी यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है। नौवां प्रश्न, लोकसभा का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ए जैसलमेर, बी लद्दाख, सी कच्छ, डी अजमेर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी लद्दाख। लद्दाख लोकसभा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। 10वां प्रश्न, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ए 1 सत्र, बी 2 सत्र, सी 3 सत्र, डी 4 सत्र। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 2 सत्र। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। 11वां प्रश्न, वर्ष 2008 में डीलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। ए इलाहाबाद, बी उन्नाव, सी लखनऊ, डी बागपत। इसका सही उत्तर है विकल्प बी उन्नाव। 12वां प्रश्न, राज्यों के किस युग में लोकसभा की समान सीटें हैं? ए पंजाब तथा असम, बी गुजरात तथा राजस्थान, सी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ये 2005 का प्रश्न है, तो उस समय आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, तो वहाँ भी 25 सीटें थी और राजस्थान में 25 सीटें थी।
2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया। तो अब आंध्र प्रदेश में इसमें वर्तमान में 17 लोकसभा सीटें हैं और तेलंगाना में 8 और राजस्थान में अभी भी 25 लोकसभा की सीटें हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी है, लेकिन वर्तमान समय में ये क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। 13वां प्रश्न, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। ए 30 सदस्य, बी 40 सदस्य, सी 50 सदस्य, डी 60 सदस्य। तो इसका सही उत्तर है सी, विकल्प सी 50 सदस्य। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। ए आंध्र प्रदेश 42 लोकसभा, बी असम 14 स्थान, पंजाब 13 लोकसभा स्थान, डी पश्चिम 42। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आंध्र प्रदेश 42। ये सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में जो है प्रश्न के समय 25 लोकसभा स्थान थे और वर्तमान में वहाँ पे 17 लोकसभा स्थान हैं। बाकी तीनों आपके सुमेलित हैं। बी असम में 14 लोकसभा के स्थान हैं, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में अभी भी लोकसभा की 42 सीटें हैं। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने निर्वाचन क्षेत्र राज्यों को आवंटित हैं। ए 520, बी 525, सी 530, डी 540। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 530। राज्यों को वर्तमान समय में जो स्थान आवंटित हैं लोकसभा की सीटें वो है 530 और केंद्र शासित प्रदेशों को इस समय वर्तमान समय में 13 सीटें जो है वो आवंटित हैं। तो टोटल 543 सीटें हैं और जो अधिकतम हो सकती है वो 552 लोकसभा सीटें हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।